नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अत्बाइहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज से सूरतुल फातिहा की तफसीर से हम कुरान मजीद की बाकायदा तफसीर का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तफसीर का माना समात फरमाइए। अल्लामा सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किताब तारीफ़ात में तफसीर के हवाले से बयान फरमाया कि तफसीर का मतलब होता है वाज़ेह लफ्ज़ों के साथ आयत के माना को बयान करना। नंबर 2, उस आयत से मसाइल का इस्तिंबात करना, मसाइल का इस्तिखराज करना, मसाइल निकालना। नंबर 3, उस आयत से मुतल्लक अहादीस व आसार बयान करना। नंबर 4, उसका शान नज़ूल बयान करना। सूरतुल फातिहा के बहुत से नाम मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाए। इस सूरत को सूरतुल फातिहा कहते हैं और इसके साथ साथ इस सूरत को सूरतुल वाफ़िया कहते हैं, सूरतुल काफ़िया कहते हैं, सूरतुल शिफा कहते हैं, इसको अस्सबउल मसानी कहते हैं, इसको उम्मुल किताब कहते हैं। इसके ये जो कसरत से नाम मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाए, ये इसकी फ़जीलत पर दलालत करते हैं। और फिर इसमें एक ख़ास बात यह भी है कि सूरतुल फातिहा ये 2 बार नाज़िल हुई है, एक बार मक्कातुल मुकर्रमा में और दूसरी मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा में। सूरतुल फातिहा की 7 आयात हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल फातिहा का जुज़ नहीं है। जिस तरह सूरतुल फातिहा का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुज़ नहीं है, इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की किसी भी सूरत का जुज़ नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शैतान मरदूद के वसवसों से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। जब नमाज शुरू करते हैं तो नमाज शुरू करने से पहले, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ तवज्जो करनी है, यकसुई करनी है, उसके हुजूर नियाज़मंदी पेश करनी है, नमाज जब आप शुरू करते हैं तो क़िराअत शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना सुन्नत है। और फिर अगर वो पढ़ना भूल गया, दौरान क़िराअत याद आया, तो फिर अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि फिर क़िराअत को जारी रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत रहम फरमाने वाला और बहुत मेहरबान है। बाद इसके तराजुम ये भी करते हैं शुरू अल्लाह के नाम से, मतलब तो उससे भी पूरा हो जाता है, लेकिन माने में हुस्न नहीं पैदा होता, क्योंकि जो बिगिनिंग है वो इसमें अल्लाह से नहीं हो रही, वो लफ्ज़ शुरू से हो रही है, इब्तिदा शुरू अल्लाह के नाम से। लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने कंजुल ईमान में जो तर्जुमा किया, अल्लाह के नाम से शुरू, यानी जो बिगिनिंग है, जो इब्तिदा है, वो भी इसमें इलाही से की। ये कंजुल ईमान का हुस्न है, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत रहम फरमाने वाला और बहुत मेहरबान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब नमाज में क़िराअत शुरू की जाती है तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये सुन्नत है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आहिस्ता पढ़ा जाएगा। इस हवाले से ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि हर नेक काम शुरू करने से पहले पढ़ना बाइस बरकत होता है। अल्लामा सैयद अहमद तहतावी अलैहि रहमा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से अहकाम शरिया बयान फरमाए हैं। हाशिया तहतावी अलद्दुर्रुल मुख्तार में आप बयान फरमाते हैं कि जानवर को ज़िबह करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी है। शिकार की तरफ तीर फेंकते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी है, और शिकारी कुत्ते को छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना लाजिम है, ज़रूरी है।
इसी तरह हर रकत में क़िराअत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। वुज़ू की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। खाने की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। अगर भूल जाए तो दरमियान में बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ ले। इसी तरह सूरतुल फातिहा के बाद जब नमाज में दूसरी सूरत शुरू करनी है तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मुस्तहब है। पढ़ लें तो सवाब है, ना पढ़ी जाए तो भी गुनाह नहीं है। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मुस्तहब है। लेकिन याद रखिए, मुश्तबा चीज़ खाते हुए, यानी ऐसी चीज़ आपके सामने है कि जिसके बारे में आपको कन्फर्म नहीं है कि ये हलाल है या हराम है, पाक है भी कि नहीं, तो उसको खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मकरूह है। इसी तरह सूरतुल अनफाल के बाद जब सूरतुत तौबा शुरू करनी है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी। लेकिन जब आप कुरान मजीद की तिलावत ही सूरत तौबा से शुरू कर रहे हैं तो बाज़ उलमा ने कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूँकि बिगिनिंग हो रही है तिलावत की, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जा सकती है। लेकिन शराब पीने से पहले अगर कोई बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े या नाउज़ुबिल्लाह बदकारी करने से पहले, तो फिर वो बंदा काफिर हो जाएगा। इसी तरह जिस बंदे पे गुस्ल लाजम है या जिस औरत पे गुस्ल लाजम है, वो बतौर जिक्र तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकती है, लेकिन कुरान की आयत के तौर पे नहीं पढ़ सकती। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत के हवाले से मुहक्किकीन ने बहुत सी रिवायात बयान फरमाई हैं। हज़रत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से जब बाज़ काफिरों ने आकर कहा कि आप हमें इस्लाम की दावत देते हैं, लेकिन इस्लाम की हक़ानियत पे तो कुछ बयान करें कि हमें यकीन तो आए, हमारा अकीदा तो बने कि वाकई ये हक़ है। तो उन्होंने कहा कि क्या देखना चाहते हैं, तो वो जहर लेके आए। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जहर निगल लिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की बरकत देखिए कि वो अल्लाह ताला की इज़्न से बिल्कुल सही सालम खड़े रहे, बिल्कुल जहर ने उनकी तबीयत पे असर नहीं किया। यूं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की अज़मत को ज़ाहिर फरमाते हैं। तफसीर कबीर में हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है, जो जहानों का रब है। हर तरह की हम्द चूँकि हकीकी तौर पे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, लेकिन इसमें एक मसला आप ये भी ज़रूर समात फरमाइए कि जिस तरह हम देखते हैं कि बाज़ बंदों की भी तारीफ़ होती है, लोग उनके सामने भी करते हैं, उनकी अदम मौजूदगी में भी करते हैं। अहादीस में सही मुस्लिम में हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिल्द 2 सफ़ा 414 पे ये रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब एक बंदे की किसी ने तारीफ़ की तो आपने फरमाया कि तुमने उसके मुंह पे उसकी तारीफ़ करके उसकी गर्दन काट दी। यानी आपने इसको पसंद न किया कि उसके मुंह पे उसकी तारीफ़ की जाए, उसमें घुमंड ना आ जाए, उसमें तकब्बर ना आ जाए। लेकिन बाज़ दूसरी अहादीस से ये भी मालूम होता है कि किसी भी आदमी के सामने उसकी तारीफ़ की भी जा सकती है। दोनों तरह की रिवायात हैं। सही बुखारी शरीफ में है जिल्द 1 सफ़ा 516 पे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की उनके मुंह पे उनके सामने तारीफ़ की है। तो इसमें उलमा ने जो तत्बीक की है कि किसी के सामने उसकी तारीफ़ की जाए या ना की जाए, तो मुताबकत उलमा ने इस तरह की अहादीस में ये की है कि अगर तो मद्दे मुकाबल जिसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं उसके फितना में मुब्तला होने का ख़दशा है कि अगर आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो वो फितने में पड़ सकता है, तो फिर उसके सामने उसकी तारीफ़ ना की जाए। लेकिन अगर जिसकी तारीफ़ आप कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है,
खदशा नहीं है कि ये फितने में पड़ेगा, तो फिर उसके सामने उसकी तारीफ जायज़ है। अर्रहमानिर रहीम, ये अल्लाह ताला की तारीफ बयान हो रही है, क्योंकि जो सूरतुल फातिहा है ये दुआ है ना, और फिर दुआ में ये अदब है दुआ का कि पहले जिससे दुआ कर रहे हैं उसकी तारीफ करें। एक तारीफ तो कर दी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके बाद अर्रहमानिर रहीम, वो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, वो रोज़े जज़ा का मालिक है। रोज़े जज़ा में क़यामत, और क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल मारिज आयत नंबर 4 में फरमाया, कान मिक़दारुहु ख़म्सीना अल्फ़ सना, उस दिन की मिक़दार 50,000 साल की सी होगी। 50,000 साल की मिक़दार का वो दिन होगा। लेकिन ये बात याद रखिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार हैं, आपके हुब्बदार हैं, जो मोमिनीन हैं, जो साले हैं, औलिया हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, महबूबीन हैं, उनके हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अबू याला जिल्द 2 सफ़ा 134 पे ये रिवायत है, फरमाया उनके लिए क़यामत का दिन ऐसे होगा जितनी देर दुनिया में फ़र्ज़ नमाज पढ़ने में उन्हें लगती थी, ऐसे ही क़यामत का दिन उन पर गुजर जाएगा। अल्लाहु अकबर। और फिर रोज़े जज़ा का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। मालिक तो आज भी है, मगर आज बहुत से लोग मुनकिर हैं, इनकार करते हैं। क़यामत का दिन जब आएगा तो फिर जितने मुनकिर हैं वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हकीकी रब मानेंगे, तस्लीम करेंगे, मगर उस दिन का माना काम नहीं आएगा। मालिकी यौमिद्दीन, चूँकि दीन का लफ्ज़ आया है तो दीन के हवाले से मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ, इस लफ्ज़ के हवाले से कि आप सुनते हैं दीन, मज़हब, शरीयत, इनकी जो तारीफ़ात हैं, इनके जो मतालिब हैं और जो सही मफ़ाहीम हैं, वो भी आपकी समातों की नज़र करता हूँ। जो अक़ायद और उसूल तमाम अंबिया किराम में मुश्तरक रहे, मसलन तौहीद, रिसालत, क़यामत, जज़ा, सज़ा, अल्लाह ताला की ताज़ीम, उसके शुक्र का वजूब, कत्ल और ज़िना का हराम होना, ये ऐसे अक़ायद हैं कि जो हर शरीयत में, हर ज़माने में जो सेम रहे हैं, इनको दीन कहते हैं। और हर नबी ने अपने ज़माना के मखसूस हालात के एतबार से जो इबादात लोगों को तालीम की, जो निज़ाम हयात लोगों के सामने बयान किया, उसको शरीयत कहते हैं। और आइमा मुज्तहिदीन ने जो किताब व सुन्नत से अहकाम मुस्तंबत किए, इस्तिखराज किया जिन मसाइल का, उनको मज़हब कहते हैं। मशाइख़ तरीक़त ने, औलिया किराम ने जो औराद व वज़ाइफ के मखसूस तरीक़े बताए, उसको मसलक कहते हैं। किसी मखसूस दरसगाह के नज़रियात का नाम मकतब फ़िक्र होता है। ये इनके मानी में थोड़ा फ़र्क है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम अर्ज़ करते हैं, जब अल्लाह की तारीफ़ कर ली तो फिर हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसका माना दुआया किया है, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद चाहें। ये दुआया आपने तर्जुमा किया है, और यही कंजुल ईमान का हुस्न है कि आपने तर्जुमा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान और फिर बंदों की उसके आगे जो नियाज़मंदी है उसको खुसूसी तौर पे मद्देनज़र रखा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद चाहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और को सजदाए इबादत और सजदाए ताज़ीमी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जायज़ नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा करना जायज़ है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से पहले जो अंबिया कराम और रसूलों के दौर गुज़रे, उनमें सजदा ताज़ीमी जायज़ था। फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया, आपकी शरीयत में जायज़ नहीं है, हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद चाहें। हकीकी कारसाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, हकीकी मदद करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं।
परवरदिगार आलम हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरतुल माइदा में इरशाद फरमाते हैं, सूरतुल माइदा आयत नंबर 2, व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, फरमाया नेकी और तक़वे के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो। तो ये जो बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दूसरे के साथ मदद करने का ऑर्डर दे रहा है कि तुम भी मदद करो। अब हकीकी मुअस्सिर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, उसी की ताकत से कोई एक दूसरे के साथ ताउन कर रहा है, मदद कर रहा है। बंदों को बंदों की मदद करने की जो ताकत दे रहा है वो परवरदिगारे आलम दे रहा है। और हम इसके साथ ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि चूँकि या रसूल अल्लाह मदद भी कहते हैं, औलिया किराम से भी इस्तिमदाद करते हैं, मगर मुस्तकिल समझ कर नहीं, गैर मुस्तकिल समझ कर, अल्लाह के मोहताज समझ कर। अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बंदों का मददगार बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बंदों का खैर ख्वाह बनाया है। और इस हवाले से तालीमात बड़ी वाज़ेह हैं, चूँकि अकीदा तो तमाम आयात और अहादीस को मद्देनज़र रख के बनता है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की जो अहादीस हैं इस हवाले से वो हमारे लिए रहनुमा हैं। हज़रत इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद हैं। आपने हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से ये रिवायत बयान फरमाई है कि किरामन कातिबीन के अलावा अल्लाह के ऐसे फ़रिश्ते मुकर्रर हैं जो दरख्तों से गिरने वाले पत्तों को लिख लेते हैं, और जब तुम में से कोई दौरान सफ़र मुश्किल में पेश आए तो फिर उसको चाहिए कि वो ये निदा करे, अईनूनी या इबादल्लाह, अईनूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 10 सफ़ा 390 मतबूआ इदारतुल कुरान कराची, वहाँ पे ये रिवायत मौजूद है। इसके अलावा ऐसी ही रिवायत कश्फुल अस्तार अन ज़वाइदिल बज़्ज़ार हज़रत इमाम बज़्ज़ार ने अपनी सनद के साथ बयान फरमाई है। मजमू ज़वाइद जिल्द 10 सफ़ा 132 पे हाफिज़ अल हैसमी अलैहि रहमा ने बयान फरमाई है, आईनूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अल्लामा नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किताबुल अज़कार सफ़ा 201 में इस हवाले से एक रिवायत बयान फरमाई कि जब भी कभी ऐसा हुआ कि दौरान सफ़र को मुश्किल पेश आई और अल्लाह के बंदों ने पुकारा अईनूनी या इबादल्लाह, तो फिर अल्लाह के बंदों ने अल्लाह की दी हुई ताकत से उनकी मदद फरमाई। तो इसलिए अल्लाह ने अपने बंदों को भी मददगार बनाया है। फिर मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ, उलमाए देवबंद के बहुत बड़े आलिम जिनको वो शेखुल हिंद कहते हैं, शेखुल हिंद शेख महमूदुल हसन साहब, इय्याका नस्तईन की तफसीर में आप लिखते हैं, जो उनका हाशिया है कुरान मजीद पे, कहते हैं उसकी ज़ात पाक के सिवा किसी से हकीकत में मदद मांगनी बिल्कुल नाजायज़ है। हाँ, अगर किसी मकबूल बंदा को महज वास्ते रहमत इलाही और गैर मुस्तकिल समझकर इस्तिआनत ज़ाहरी उससे करे तो ये जायज़ है कि ये इस्तिआनत, ये जो वो मदद मांगेगा अल्लाह के मकबूल बंदों से, अम्बिया और औलिया से, ये दर हकीकत अल्लाह ताला ही से इस्तिआनत है। वो उनको गैर मुस्तकिल समझ रहा है, अल्लाह का मोहताज समझ रहा है, मगर ये समझ रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ताकत अता फरमाई है, ये हिम्मत अता फरमाई है। जिस तरह अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को रिज़्क देने में किसी वसीले का मोहताज नहीं है, मगर अल्लाह ने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है, फ़रिश्ते ये काम कर रहे हैं। शब बरात में हिकमत वाले कामों की अल्लाह ताला तकसीम फरमाता है, सपुर्दगी फरमाता है, फ़रिश्तों के सपुर्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा देता है। तो इसलिए याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने मुश्किल के वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पुकारा है। इस हवाले से रिवायात मौजूद हैं कि जंग यमामा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने देखा कि दुश्मन गालिब आने की कोशिश कर रहा है, मुसलमान पसपा होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर अल कामिल फ़ी तारीख़ जिल्द 2 सफ़ा 246 मतबूआ दारुल किताब अल अरबिया बैरूत और अल बिदाया व निहाया जिल्द 6 सफ़ा 324 मतबूआ दारुल फ़िक्र बैरूत, उसमें ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फिर ये नारा लगाया, या मुहम्मदा या मुहम्मदा। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे
अलिफ और हा का इजाफा करके आपने बोला, यानी मुनादा के आगे अलिफ हा जब लगा दें तो ग्रामेटिकली माना इस्तिमदाद का बन जाता है, मदद मांगने का माना बन जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ने मदद मांगी, या मुहम्मदा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाइए। और फिर आपने लिखा है कि ये मुसलमानों का शिआर था। हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है अल-बिदाया व निहाया में ये अल्फाज उन्होंने जिक्र किए कि ये मुसलमानों का शिआर था कि वो मुश्किल के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम को भी पुकार लेते थे। अकीदा था ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मददगार बनाया है, ये ताकत अता फरमाई है। तो इस हवाले से बहुत सी बातें हैं करने को, लेकिन मैं बखौफ तवालत आगे बात नहीं कर रहा। इसके बाद हम अर्ज़ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पे तूने अपना इनाम किया। और वो कौन से हैं? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, सूरत निसा 69 नंबर वर्स, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाह, जिन पे अल्लाह ने इनाम किया वो कौन है? अलैहिम मिनन नबिय्यीन, वो अंबिया हैं, वो सिद्दीकीन, सिद्दीकीन हैं, व शुहदा व सालिहीन, शुहदा हैं और औलिया किराम। तो हम नमाज में दुआ करते हैं, मौला नेक लोगों की राहों पे चला, इनाम याफ्ता लोगों की राहों पे चला। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई कुरान और सुन्नत पे चलना है, शख्सियात का इनकार करते हैं, लेकिन सूरतुल फातिहा शख्सियात की अज़मत पे दलालत कर रही है कि शख्सियात को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहिसाब अज़मतें अता फरमाई हैं। उनकी राहों पे चलो, दुआ करते हैं मौला इन शख्सियात की राहों पे चला, औलिया किराम की राहों पे चला। और आगे कहा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, मौला जिन पे तेरा गज़ब हुआ उनकी राहों पे ना चलाना, और जो गुमराह हो गए उनकी राहों पे न चलाना। उसके बाद फिर जब सूरतुल फातिहा मुकम्मल हो जाती है तो फिर उसके बाद आमीन कहना सुन्नत है। और चूँकि नमाज में भी जब सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है, इमाम सूरतुल फातिहा पढ़ता है, तो अहनाफ अहले सुन्नत व जमात आमीन आहिस्ता कहते हैं। क्यों आहिस्ता कहते हैं? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस हवाले से रिवायत बयान फरमाई है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस, सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 176 पे है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो। इस वक्त फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। जिसकी आमीन फ़रिश्तों के मुताबिक हो गई तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। अब फ़रिश्तों के साथ जो मुवाफ़क़त करनी है, जो मुताबिकत करनी है, वो 3 चीज़ों में करनी है। नंबर 1 आमीन कहने में, नंबर 2 जब इमाम ने वलद्दालीन कहा उस वक्त में मुवाफ़क़त करनी है, बाद में जाकर आमीन नहीं कहनी बल्कि उसी वक्त कहनी है। नंबर 3 जिस तरह फ़रिश्तों ने आमीन कही, फ़रिश्तों ने अगर ऊंची कही है तो फिर आप भी ऊंची कह लें, लेकिन अगर उन्होंने आहिस्ता कही है, उनकी आमीन हमें नहीं सुनी, तो फिर हमने भी आहिस्ता कहनी है। हम तीनों चीज़ों में फ़रिश्तों की मुवाफ़क़त करते हैं और इस बशारत के हकदार बनते हैं कि अल्लाह पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते। फिर हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यह हदीस पाक हज़रत वाइल इब्न हुज्र रदियल्लाहु ताला अन्हु से बयान फरमाई। जामे तिरमिज़ी सफ़ा 63 पे यह रिवायत मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन पढ़ा तो फिर आमीन पस्त आवाज़ से कहा, आहिस्ता आवाज़ से कहा। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जामिउल अहादीसिल कबीर जिल्द 17 सफ़ा 467 पे हज़रत अबू वाइल रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत बयान फरमाई कि हज़रत उमर और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा नमाज में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और आमीन बुलंद आवाज़ से नहीं कहते थे। इसलिए हम भी आमीन बुलंद आवाज़ से नहीं कहते। इसके साथ मैं एक और भी मसला बयान कर दूं कि सूरतुल फातिहा नमाज में इमाम के पीछे इसकी क़िराअत करनी चाहिए या नहीं। तो अहले सुन्नत व जमात अहनाफ उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 85% अक्सरियत का यही मौक़िफ़ है, वही जो कुरान मजीद और अहादीस में मौजूद है कि इमाम के पीछे क़िराअत नहीं करनी सूरतुल फातिहा की। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल आराफ
204 नंबर आयत में फरमाया वइज़ा कुरियल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिऊ ला, उसको गौर से सुनो, व अनसितू, खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो मुफस्सिर कुरान हैं, तो वो बयान फरमाते हैं कि ये आयत नमाज ही के बारे में उतरी है। अस्सुननुल कुबरा लिल बहकी जिल्द 2 155 सफ़ा पे उनकी ये रिवायत मौजूद है। इसके साथ तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 313 है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब इमाम के पीछे आपने खड़े होना है, फिर आपने क़िरात नहीं करनी। और फिर अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 822 और सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 247, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22,734, इब्न माजा हदीस नंबर 837, ये हदीस पाक मौजूद है। और ये वजाहत मौजूद है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा थे वो जब तन्हा नमाज पढ़ते तो फिर सूरतुल फातिहा भी पढ़ते, लेकिन जब इमाम के पीछे खड़े होते तो फिर सूरतुल फातिहा की क़िरात नहीं करते थे। बहरहाल इस पे काफ़ी रिवायात हैं। सूरतुल फातिहा की फजीलत के हवाले से बहुत सी रिवायात आई हैं। इस सूरत फातिहा को पढ़कर दम करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फरमाते हैं। बाकायदा सही बुखारी शरीफ में वो रिवायात मौजूद हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम जब सफ़र पर थे तो एक बस्ती के बाहर उन्होंने पड़ाव किया, तो उसके सरदार को किसी जहरीली चीज़ ने डस लिया। तो सहाबा किराम के पास आए। सहाबा किराम ने कहा हम इतनी बकरियां, मुकर्ररा तादाद में बकरियां बताईं कि हम वो लेंगे और फिर इसको दम करेंगे। क्योंकि वो तकलीफ़ में थे तो उन्होंने कहा जी ठीक है। सहाबा किराम में से एक सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने सूरतुल फातिहा पढ़ के उस पर दम किया। अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता फरमा दी। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत शिफा रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें।